यानी कि चाइना ने अपनी एक और ताकत को समंदर में उतार दिया है। क्या है वो नई ताकत? आखिर क्यों चीन पीछे पड़ा है ताइवान के, और क्या सच में जंग होगी? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात होगी चीन की एक ऐसी ताकत की जो वो अभी तक छुपा कर बैठा था और अब जाकर के उसने समंदर में ये ताकत छोड़ दी है। ताइवान के करीब अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश तो चीन कब से कर ही रहा था, इसमें अब और इजाफा नजर आ रहा है। ये ताकत है फिशिंग बोट्स की। हजारों की संख्या में चीन के फिशिंग ट्रॉलर और जहाज दक्षिण और पूर्व चीन सागर में रवाना हो चुके हैं। आमतौर पर गर्मियों के दिनों में इन नौकाओं के मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होता है ताकि समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान न पहुंचे। हालांकि मई से अगस्त मध्य तक के लिए प्रभावी इस मियाद के खत्म होते ही अब 16 अगस्त को दोपहर से चीन के फिशिंग ट्रॉलर पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में दौड़ गए हैं। ये ताइवान के दोनों तरफ का समुद्री इलाका है दोस्तों। चीन तट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ताइवान के लिए ये एक बड़ा संकट है, क्योंकि इस इलाके में चीनी नौकाओं की बहुतायत में मौजूदगी और बड़े पैमाने पर उनकी फिशिंग गतिविधियां मौजूदा तनाव के दौर में नई परेशानियां बढ़ा सकती हैं। साथ ही मछली पकड़ने को लेकर के टकराव की स्थितियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ये भी आपको बताती चलूं कि चीन दुनिया में मछलियों और समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर है। चीन के इस फिशिंग अटैक के मद्देनजर दुनिया की बड़ी समुद्री इंश्योरेंस कंपनी स्टैंडर्ड क्लब और उसकी सहयोगी OSS PNI ने समुद्री मालवाहक यानी कि पैसेंजर जहाजों को आगाह किया है। बीते कुछ सालों के दौरान चीन की मछुआरे नौकाओं के मालवाहक जहाजों से टकराने की कई घटनाएं सामने आई हैं। दुनिया में पकड़ी जाने वाली मछलियों का 1/3 हिस्सा अकेले चीन के खाते में जाता है, यानी कि वो 1/3 हिस्सा का उपभोक्ता है। चीन में मछली की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 38 किलोग्राम है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। वहीं हांगकांग में मछली की सालाना प्रति व्यक्ति खपत 70 किलोग्राम तक है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। मगर ये फिशिंग अटैक पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका के लिए भी बन रहा है चुनौती। कैसे? चीन का ये फिशिंग अटैक केवल ताइवान के लिए ही नहीं बल्कि पूर्वी एशिया और यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका के लिए भी एक चुनौती बन रहा है। चीन के मछुआरे जहाज प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के दूसरे छोर पर मौजूद दक्षिण अमेरिका के नजदीकी इलाके तक पहुंचने लगे हैं। खुले समुद्र में चूंकि किसी देश का नियम नहीं चलता है, लिहाजा यहाँ संख्या का जोर ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मछुआरा नौकाओं का बेड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास करीब 17,000 डीप वाटर फिशिंग जहाजों का बेड़ा है। तो ये कुछ वजहें हैं कि चीन के फिशिंग अटैक से सावधान रहने की। चूंकि समंदर पर किसी का जोर नहीं है, चीन उसे बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। देखना होगा कि और किस तरीके से चीन ताइवान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और ताइवान इसे कैसे लेता है। जंग के आसार तो बन रहे हैं, और अगर जंग हुई तो अमेरिका, जिसने ताइवान को आश्वासन दिया है कि इसके साथ खड़ा रहेगा, वो क्या करता है वो भी देखना होगा। यूक्रेन में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से पश्चिमी देशों ने बहुत जोर शोरों से बोला तो था कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब जंग हुई तब सब पीछे हो लिए। तो दुनिया की भ्रांतियां ऐसे ही तो दूर होती रहेंगी, मगर इसका खामियाजा भुगतेगा कौन, वो देखना होगा। फिलहाल मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।